को होस्ट आज जेमी ऑल्टर T20 अड्डा पे यहाँ ग्लांस लॉक स्क्रीन पे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं माय को होस्ट स्टैंड अप कॉमिक एंड क्रिकेट ट्रेजिक अभिजीत गांगुली। आपने हमें संडे को देखा था जब हमने मनविंदर बिस्ला के साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच प्रीव्यू किया था, और आज हम उस मैच के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, एज वेल एज प्रीव्यू दिस इवनिंग्स मैच बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग। अ कमांडिंग विन बाय टीम इंडिया बाय 5 विकेट्स। क्लोज था, बहुत 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 समय बाद एक क्लोज इंडिया पाकिस्तान मैच देखने को मिला। विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स एंड द टेकअवेज फ्रॉम दैट मैच, एज वेल एज वन की इशू जो मुझे 3 दिन से खाई जा रही है। मैं बात करता हूं अभिजीत से, जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेट्स गिव अ वार्म राउंड ऑफ ऑनलाइन विजुअल वर्चुअल अप्लॉज टू अभिजीत गांगुली। ये सिंस सुनाई नहीं देता जेमी, आई थिंक वी शुड डू अप्लॉज फॉर ईच अदर। ये मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि दिस अभिजीत रिस्पॉन्स इज मोर द फैक्ट दैट ही कैन सी मी आल्सो राइट नाउ। लेट्स होप इट लास्ट। या लास्ट टाइम थोड़ा सा वैसा एकदम हमारे संपादक, अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं हमारे हाँ, मैं हूँ। संपादक। जी, 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 जी। But हम यार, दूसरे good. संपादक से जुड़ते हैं या सॉरी। If I freeze, just say, Jamie, you frozen. But yeah, look, good to have you here. Before we get into the show, आज का मैच थोड़ा लाइट मैच है. Let's just talk a bit about what happened, on Sunday. मतलब बहुत बहुत दिन बाद, या I can say बहुत सालों बाद, we got a close match between India Pakistan. इतने सालों से या तो इंडिया पाकिस्तान को बैश कर रही है, या like last year's match, Pakistan bashed India. From a neutral perspective, I enjoyed the match because it went down to the last over. Yeah. नहीं नहीं, बहुत ही इट वाज अ रियली फन मैच। इट एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन दे हैड सेट दैट स्कोर, I thought it would be more of a cakewalk for India, but considering हमारा top 3 अभी जैसा चल रहा है, JB, I don't know if I might get into controversy for saying this, but this match was basically India saying that हम अपनी बुजुर्गों की इज्जत करते हुए भी जीत सकते हैं। So so I'm on the same page as you, bhai. yeah, so I mean, fine. It required Hardik Pandya's heroics, but I don't know how you felt, but ऐसा मुझे तो ऐसा पक्का लगा that how Pakistan was very turned up for the match, like even like वो end की तरफ वो जब छक्के चौके भी मार रहे थे, हर छक्के के बाद they're doing this that, whereas India was just like all Indian players, even Arshdeep, like वो बाबर आजम का कैच भी ले रहा है like casually, and Hardik Pandya ने जब end में छक्का भी मार दिया ऐसा करते हुए चला कि यार ये लोग तो जस्ट द शेयर नॉनचलेंस ऑफ इट ऑल कि अरे हम लोग बहुत बड़े हैं यार, ऐसा हम तो इन लेग के लिए बड़ा है गेम है, बट हम तो बहुत वो है। सो इट जस्ट गेव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। नहीं, and बिल्कुल सही कहा तुमने, and I think it's because of two things. एक तो last match meaning 2021 के T20 World Cup, in these same conditions when the match started, it was also a Sunday. Everyone and their uncle was saying कि यार पाकिस्तान का चांस नहीं है, 32 साल हो गए कोई भी आईसीसी इवेंट में नहीं हुआ था. But then we got egg on our face. I was one of the ones. I put a video out that day saying these are the reasons why Pakistan cannot beat India. And then I went into like hibernation for 10 days. मैंने कहा लोग मेरे को मारेंगे. So I think it was that झटका लगा था. ऊपर से यार अभी रोहित की कप्तानी के चलते तुमने भी देखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, things are just a bit more laid back. छोड़ ले वड़ा पाव खाने का. It's that kind of mentality, right? Which I'm all for. और रही बात हार्दिक की, I think this, Abhijit, and please add your views. This is why अभी मेरे लिए the story of Indian cricket this year is actually Hardik Pandya, because the बदलाव and the ठहराव जो वो बंदा अपने आप में लाया था ना, उसको पता है थोड़ा उसने सूर्य कुमार से लिया कि भाई मैं हूं ना, आई एम ऑल फॉर दैट. वीव सीन दिस ब्रैशनेस, द ब्रैशनेस वर्स जब तक तुम्हारा बल्ला चल रहा है. तो व्हेन यू बिन थ्रू हार्डशिप, थोड़ा अपने आप को recalibrate करो. So I get it. All that is probably a feed off of Hardik Pandya and Rohit's captaincy style. Yeah. Absolutely, Hardik Pandya is the story of Indian cricket. इस साल तो मतलब Hardik Pandya has just turned it on, and every single person, like I'm pretty sure Hardik, because of Hardik, the way he has been, and everybody has been at least some odd jokes or something about Hardik Pandya. But abhi the way Hardik has been, the way he has turned around, I mean, for me, I really wished a lot कि actually, I mean, I understand Rohit is also a great captain and everything, but I actually thought
India's best chance in the World Cup, everything would be if we just basically do what we did under Dhoni, that the stalwarts kind of taking a back seat for other formats, and for this World Cup, if it would have been just led by Hardik. But ठीक है, I mean the way it is, that's the way the team looks at it. But Hardik Pandya's demeanor, everything is sheer just reassurance, the way he is on field. It's literally जो आपने कहा है मैं हूं ना वाला वाइब आ जाता है पूरा एकदम ही उससे तो. मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ बिफोर वी गो फॉरवर्ड, हमारे व्यूअर जो हैं आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्दिक पांड्या. और अभी जो अभिजीत ने कहा था मैं भी उस बात से सहमत हूँ, because Rohit Sharma is 35, he's injury prone, he's got a captain across 3 formats. तो कहीं ना कहीं आपको वो 2007 वाली MS धोनी वाली फील बिल्कुल आनी चाहिए किसी से. And the fact that is Hardik Pandya, I think is outstanding. और अभिजीत, this guy came back from hardship, from surgery, from all that stuff, from the Karan Johar show, फिलाना ढिमकाना जो भी हुआ था. But to lead Gujarat Titans that way, while scoring runs, while taking wickets, while fielding like a champion, एक होता है ना कि आप उस चलती भागती गाड़ी पे कूद जाओ और देखो कि क्या रफ्तार है. So I would not be surprised, irrespective, and I want to say Abhijit, irrespective of how India does at the T20 World Cup, मेरे हिसाब से, and I'm getting this from your comments too, it's a no-brainer that the next T20 captain should be this guy on our screen. Completely 100%, and because especially see again Hardik Pandya has been a person who has been trolled by everybody a lot for things like everybody knew there was always the talent was there. He has been amazing since ever. In fact, he's basically अगर देखा जाए तो India's Ben Stokes वाला मतलब वो वाला capability he's always had, but unfortunately, और जो कि हमें इतने सालों से उसका शोल्डर इंजरी ऐसा लग रहा है कि अरे हार्दिक पांड्या का शोल्डर इंजरी कब जाएगा वाली फीलिंग पे आती रहती. एंड इवन टू द पॉइंट कि कपिल देव भी बोल रहे थे कि बट हाउ कैन यू इवन सी हार्दिक पांड्या इज अ ऑलराउंडर, ही इज जस्ट अ बैट्समैन, बट ही हैज कम बैक नाउ एंड ही हैज just the way he has handled everything. Everybody is just, because end of the day we are all fans of a good, everybody wants Indian cricket to do well, and anybody who's doing great, they should continue to do great. He, hands down, he has to be the next captain, especially because बाकी आई मीन आई थिंक अगेन जो अदर प्लेयर्स का देखा जाए लाइक ऋषभ पंत, आई डू नॉट लाइक ऋषभ पंत से मेरे को वो वाली वाइब आती है कि ऋषभ पंत थोड़ा बैक बेंचर है और बैक बेंचर को जबरदस्ती मॉनिटर बना के उसका वाइब खराब कर रहे हैं. तो ऋषभ पंत को जबरदस्ती उसका कैप्टेंसी करके ना उसका वाइब ही खराब हो जा रहा है, बिकॉज ही इज लाइक टिपिकल, he's the backbencher vibe and free spirited wala. So for me, yes, absolutely what you're saying, Hardik Pandya को ही बिल बनना चाहिए कैप्टन फॉर श्योर इसके बाद तो एटलीस्ट, और अगर अभी भी हो जाए पता नहीं. But I love the way you describe Pant. पंत पे आऊंगा क्योंकि मुझे पंत को लेके काफी कुछ बात करना है. But also I just want to Abhijit briefly talk about कल का जो मैच था, अफगानिस्तान are now 2-0, they're into the next round. मतलब उस मैच में जहां लगा था कि शायद, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट, हमारे व्यूअर्स अगर नहीं जानते हैं, बांग्लादेश का T20 आई फॉर्मेट में काफी समय से बुरा हाल चल रहा है. आई थिंक दे रैंक लाइक नंबर 10 समथिंग, बट इट लुक ब्रीफली के इनके स्पिनर्स के चलते शायद मैच था. फिर वो जो नजीबुल्लाह ज़ादरा ने मारा था, just good vibes surrounding this Afghanistan team. I think we deserve to talk about them for at least 2 minutes because they are doing outstandingly well. नहीं, absolutely. I think see Afghanistan in general, the way they have been, and if I can just add to that, Afghanistan is basically right now where a lot of people are thinking that maybe Hong Kong can also be in 3-4 years. Like Hong Kong has definitely been a dominating nation. मतलब although obviously Hong Kong does not have the resources. थोड़ी बहुत मैं ऐसे the stories I was hearing, like 3 of the Hong Kong players तो इतने last 3-4 महीने से इतना टूर पे रहे हैं, they have become fathers and they have not even been able to see their baby. मतलब अपने बच्चे से मिले भी नहीं है, वो बस virtually बच्चे से मिले, and that is very much in contrast to how मतलब इट इज इन मतलब इंडियन बिग प्लेयर्स में तो बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं है, वो तो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल, होना भी चाहिए, लाइफ पर्सनल लाइफ भी मैटर करता है. बट सो द स्टोरीज दैट आर कमिंग फ्रॉम, सो येस अफगानिस्तान इज डेफिनेटली शोइंग अ रोड मैप. एंड क्योंकि ऐसा कुछ भी फॉर अ कंट्री ऑल्सो दैट इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम, व्हेन एनी काइंड ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, बहुत जो लोग देखते भी हैं उनके सिटीजन्स को ले भी, इट्स रियली राउजिंग फॉर देम, इट गिव्स देम अ काइंड ऑफ अ होप. सो इवन दैट वे अफगानिस्तान इज रियली
I'm really happy with them, and it serves a example for the likes of Hong Kong, who we should not really be underestimating. 4 साल पहले भी उन्होंने एशिया कप में इंडिया को थोड़ा डरा दिया था, ऐसा लगा था कि पूरा अचानक से ये लोग क्या चेस कर देंगे क्या. तो ऑल्दो पाकिस्तान के इतना ज़्यादा हवा के बाद अचानक से अब हांगकांग के अगेंस्ट मैच के लिए नेचुरली उतना हुआ तो नहीं होता, बट इतना हल्के में नहीं लेते हांगकांग को. फॉर ऑल यू नो थोड़ा सा थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, देखना चाहिए हमें. स्पिनिंग ट्री उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है. दे हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल. And even yesterday's match, I mean, the stadium was almost packed, and passionate Bangladesh fans and passionate Afghanistan fans. तो आपको एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको यही देखना है कि यार ग्राउंड चकाचक भरा है, अच्छा मैच था. आई वाज सेइंग ऑन ट्विटर एज वी डू, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यार ये लो स्कोरिंग मैचेस मजा नहीं है, बट अ लो स्कोरिंग मैच if played the right way, I was thoroughly impressed yesterday because जहां पे बांग्लादेश के स्पिनर्स ने उन पे चोक लगाया था, अचानक शाकिब, the great Shakib, who's been playing for like it seemed like 30 years, he goes back to pace, and it was that same pace which brought Afghanistan back into the match. So as a neutral observer, मुझे तो भाई बहुत मजा आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कहा था अभी, हांगकांग can learn from this, and all the Asian teams, the Nepal, the Oman, the Kuwait, let them learn. But अगर हम थोड़ा बात करें पिछले मैच में और आज के मैच में फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, भाई हम तीनों जो जुड़े थे उस दिन मनविंदर बिरला के साथ टॉस पे, जब रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई इसी मैच पे, इंडिया पाकिस्तान मैच में, कि ऋषभ पंत इज नॉट देयर. इट्स बिन 3 days. मैं अभी सोच रहा हूं कि भाई इसके पीछे थिंकिंग क्या है. वी हैव नॉट हर्ड अ वर्ड फ्रॉम द इंडियन कैंप. हैव यू बीन एबल टू प्रोसेस दिस नाउ दैट यू हैड टाइम, बिकॉज़ यू एंड आई वर स्टन्ड दैट डे ऑन द लाइव. I mean, what was definitely very interesting was certain Miss Indias were there in the crowd that day, and incidentally, I don't know उतना बोलना, but so it was very incidental, of course. कि everybody is wondering क्या हुआ होगा, but that was obviously very incidental. थोड़ा सा वो funny moment तो आया था, trollers और सारे memeers की तो मजे हो गए थे उस दिन वो देख के, but definitely see, but to be fair, Dinesh Karthik did a good job. Dinesh Karthik ने कुछ ऐसा खराब भी नहीं किया. He and there was I think a decent number of caught behind catches as well. So yeah, Dinesh Karthik did absolutely good job. उस जरूरत ही नहीं पड़ी दिनेश कार्तिक को एंड में आके फॉर दिनेश कार्तिक heroics. So that's always a good thing. But personally, obviously ऋषभ पंत, I mean the fact, see वो तो प्रॉब्लम आ ही रही है ना कि the top 3 is just not firing, and maybe today against Hong Kong they might also do well because KL Rahul का तो ये तो मतलब I don't know how you feel towards KL Rahul. I know that he's very skillful, but for me he's always been the king of inconsequential matches where जैसे ही IPL से टीम निकल जाती है. हाँ. I said tough to argue against that. I agree. Yeah, the moment his team is out of IPL, suddenly like there's a master blaster crazy 140 of 60 balls kind of a innings. But I mean I know he's definitely skillful in everything, but you would want to see that in pressure situations and crux situations as well. But the fact is that Rishabh Pant is also end of the day a left-handed batsman, और left-handed batsman की जरूरत तो है ही ना in the top 4 scheme of things. इसीलिए जडेजा को जबरदस्ती मतलब he was sent up. So वो जरूरत तो है ही. सो आई पता नहीं कैसे होगा क्या होगा. मे बी टॉप 3 में से कोई एक को जाना चाहिए, एंड ऋषभ पंत हैज टू कम इन प्लेस ऑफ दैट, एंड दिनेश कार्तिक हैज टू कंटिन्यू बिकॉज दिनेश कार्तिक का फिनिशिंग रोल है. बट आई डोंट नो, आपको व्हाट डू यू फील अबाउट इट? लाइक इज देयर स्कोप फॉर दिनेश कार्तिक एंड ऋषभ पंत बोथ? जब तक एग्जैक्ट नाउ अभी जो सवाल किया तुमने, इट्स ऑल लिंक टू केएल राहुल हु यू जस्ट डिस्कस, बिकॉज देयर द टीम इज हेल बेंट ऑन प्लेइंग केएल राहुल एज एन ओपनर. फिर आपको मिडिल ऑर्डर से किसी ना किसी को बाहर करना पड़ेगा, राइट? नाउ माय पॉइंट इज, एंड आई हैव आर्ग्यूड दिस बिफोर आल्सो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंत को खेलना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर है, राइट? मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट मैच में क्या हुआ अभिजीत? द मोमेंट अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि सालों से हमारे बैट्समैन को दिक्कत देते आ रहा है, जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 2 विकेट निकाला, आपने नंबर 4 पे जो सूर्य कुमार यादव स्केड्यूल थे, आपने उनको हटा के हु डिड यू ब्रिंग? यू ब्रॉट इन अ लेफ्ट
हैंडर इन रविंद्र जडेजा, जिनका मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को, जिनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इज सम 80-82, सो ही इज नॉट द आइडियल कैंडिडेट, बट यू लुक थ्रू योर लाइनअप, अरे साला अपने पास है ही नहीं कोई लेफ्टी, चल जाड़ को बेचते हैं भाई साहब। आपके पास एक बना बनाया लेफ्ट हैंडर था जो चार पे खेलता आया काफी टाइम से, उनका नाम है ऋषभ पंत। सो when you needed the dependency on a left hander at number 4, यू हैड अ गाय, एंड मैं बता दूं इनके आंकड़े देखिए यहां पे, इस साल T20 आईज में 13 गेम 260 रन, एवरेज 26, strike rate 135.41. I know my head is blocking that, but these are the stats of Rishabh Pant. आंकड़े आंकड़े में I बस know. अपना ये भी दिख रहा है उसके नीचे तो जेमी भाई तुम दिख रहे हो मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, सच के साथ कुछ नहीं बोलता हूं, ये आंकड़े बिल्कुल सही है। बट अभी जी जोक्स अपार्ट, मेरा पॉइंट था कि आई एम नॉट एंटी डीके, डीके की बैटिंग ही नहीं आई, राइट? बट व्हेन यू हैव हार्दिक पांड्या हु फ्रैंकली फिनिश द मैच इन अ वे व्हिच आई डोंट थिंक डीके कुड हैव डन, आपके पास फिनिशर है, जड्डू ने आल्सो, चलो आउट हुए वो, but he also finished the game, right? So man to man, you cannot compare जो चार पे खेल रहा है जो सात पे खेल रहा है, but यार Pant has momentum on his side. He's a better keeper as far as I'm concerned, and you've invested, like you said. I agree with you. वो कप्तान अभी नहीं है, वो वाइस कप्तान भी नहीं है, but you back the guy. अचानक तुमने उसको ड्रॉप किया, so यार I don't think, और अगर ये दोबारा आज करेंगे तो मेरे हिसाब से भाई ये थोड़ी गलती होगी। एंड वो क्लियरली दिखा भी है ना दैट पंत इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर अगर वो कॉन्फिडेंस उसको मतलब ही नीड्स दैट कि अरे लाइक ही इज दैट कॉन्फिडेंस सो द फैक्ट दैट ही इज बीइंग ड्रॉप्ड सडनली इट्स जस्ट वियर्ड आई मीन इट कांट बी डूइंग ग्रेट फॉर हिज कॉन्फिडेंस फॉर श्योर उसको तो बुरा ही लग रहा होगा बट या Also बट because इस टीम ने इतना फोकस किया है, यू टॉक अबाउट ना लॉन्ग रोप, इस बंदे को बहुत लॉन्ग रोप मिला है भाई, एंड ही यूज्ड दैट लॉन्ग रोप टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच विनर। अभी हाल ही में जहां पे शक था उनको ओडीआईस को लेके, he got 100 England, so he cemented his place in the test team, he's locked down his place in the ODI team, जहां पे शायद he's not entirely a fixture in the T20 side. I'm not surprised that they dropped him. I'm surprised they dropped him for DK. मेरा point ये है भाई। True, but but Jamie, I'm just curious now. Like, what would you have? हाँ, Like, because मेरे perspective से, I do not mind seeing DK as well as Rishabh Pant in the team. एक तो पता नहीं कैसे हो जाता है कि हर बार जब भी हम वर्ल्ड कप के पास आ रहे होते हैं ना, तब तक हमारे स्क्वाड में हमेशा 3 कीपर या 4 कीपर आ ही जाते हैं ये भगवान जाने कैसे कायनात and number conspires to make us in 4, this situation. हाँ कभी कभार 4 भी हो जाता है तो ये पता नहीं हम हर बारी वो एक मीम है ना कि मैं हर बार आगे कैसे आ जाता हूँ वैसा वाला इंडियन 4 कीपर के साथ या 3 कीपर के साथ कैसे हो जाता है बट जैसे मैं पर्सनली नहीं माइंड करता इवन दिनेश कार्तिक एंड ऋषभ पंत बोथ playing like for me unless and again if KL Rahul nothing against him of course because if he does great against in pressure situations and great against that of course he is wonderfully talented but unfortunately the way things are right now I really think it should be a straight swap between KL Rahul and Rishabh Pant I don't know if it's in opening में Rishabh Pant को आना चाहिए maybe opening में I think विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कमिंग बाय देमसेल्व्स बट पता नहीं व्हाट डू यू फील अबाउट दैट नहीं बिल्कुल, मैं 100% तुम्हारी बात से सहमत हूँ भाई, बिकॉज I get the fact कि like रोहित शर्मा, like विराट कोहली, केएल राहुल एंड पंत ऑल्सो, केएल राहुल आपके तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वो वर्सेटाइल हैं, he's open with success, he's much better in the middle order, but अभिजीत मैं ये बोल के थक चुका हूं, इस बंदे ने इस साल he's only played one T20I and that was the last match, right? So you're playing a guy on reputation, you're also playing your number 3 ऑन रेपुटेशन, और ऐसे टूर्नामेंट में जिसके कुछ हफ्ते बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, यू कैन नॉट बी प्लेइंग टू आउट ऑफ फॉर्म और लैकिंग एक्सपीरियंस बैट्समैन। केएल राहुल 9 महीने बाद आ रहे हैं, एक मैच खेल रहे हैं, विराट कोहली बिफोर लास्ट मैच हैड प्लेड 4 ऑफ 25 T20s, सो यू आर ऑलरेडी ऑन द बैक फुट। तो बिल्कुल केएल राहुल को सलाम करो, प्रणाम करो, आप बहुत अच्छे हो, पर भाई साहब आप मैच नहीं खेल चुके हो। It doesn't matter who opens with Rohit Sharma, because anyone right now is better than KL Rahul, which underscored by the fact that he was bowled first ball. It was not surprising at all, bhai. So I would put KL Rahul aside for now.
Open with Pant if you have to, and I'm on the same page. Pant and DK दोनों 11 में हो सकते हैं, but it's because you're hell bent on playing KL Rahul that you've gone and changed your middle order and you've dropped Rishabh Pant. ट्रू। एक और नाम बार बार दिमाग में आता है, बट अब तो खैर बात करके फायदा नहीं है, बिकॉज दैट्स लाइक हाँ, लाइक मैं कभी कभी सोचता हूँ तो शिखर धवन ने भगवान जाने क्या पाप किए होंगे, दैट एवरी टाइम यू नो वी कम टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप और समथिंग ही इज नॉट इवन कंसिडर्ड, पुअर फेलो। जबकि वो इतना हर बार ही इतना बढ़िया करते हैं, कभी कभी उनको खुश करने के लिए उनको कैप्टन भी बना दे रहे हैं, बट पता नहीं ही इज अदरवाइज ही इज जस्ट कि अरे भाई साहब आप हट जाओ, आप साइड में हट जाओ, पता नहीं वो उनके साथ हो जाता है। आई रियली मिस यू नो दैट, बट ठीक है, if since he's not there in the scheme of things, at least Rishabh Pant getting over there, yeah, so I guess हम उस बात पे तो हम agree कर ही रहे हैं। बिल्कुल। Let's take some questions. I know it's so fun talking to you, but कुछ questions आए। एक सवाल आया था कुछ मिनट पहले, कौन ज्यादा विकेट लेगा आज? अगर आप इंडियन टीम के बारे में पूछ रहे हो, I'm going to go with Chahal this time. अभिजीत, you? Chahal definitely, because the thing with associate nations and everybody has always been the fact that you know they are not that great against spin as compared to pace, because उन्होंने फिर भी pace ज़्यादा, फिर भी at least medium pace level तक तो बहुत ज़्यादा खेला होता है, extreme fast pace उतना खेला होता है कि नहीं होता, but at the same time the Hong Kong team has good, at least from their team, I mean हम बार बार ये याद रखना पड़ेगा, Hong Kong end of the day उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ पे टीयर 2 सिटी से भी कम रिसोर्सेज है। उनके जो प्लेयर्स हैं बहुत सारे वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स है, लाइक वो खाना डिलीवर करते हैं, सो सम ऑफ देयर प्लेयर्स, सो इट इज़ अ वेरी ऑब्वियसली इट्स अ वेरी अनइवन, काफ़ी अनइवन वाला वो है, बट मे बी आई डोंट नो इफ अर्शदीप इज प्लेइंग टुडे, देन आई थिंक अर्शदीप कुड आल्सो बी अ गुड, आई वुड वांट एटलीस्ट अर्शदीप टू गेट सम विकेट्स, बिकॉज आई रियली लाइक अर्शदीप। अर्शदीप इज फॉर मी फ्यूचर भुवनेश टाइप का हो सकता है, सो दैट्स व्हाई आई वुड वांट हिम टू गेट सम विकेट्स, दैट्स मोर लाइक विजुअल थिंकिंग। अभी खबर आई है हांगकांग अरे ने won the toss and opted to field, उस पे चर्चा करेंगे हम, but there were a couple questions, one question which is like become the story of my life, who is this white guy, आप कहां से हो सर? यार मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं बार बार, लेकिन ठीक है आप इस शो पे जुड़े हो, आपने समय निकालना। बंदे का नाम है जेमी ऑल्टर, मैं दिखता पूरा गोरा हूं भी गोरा, मैंने कुछ फेयरनेस क्रीम की दुकान या फैक्ट्री नहीं खोली है, मैंने फेयरनेस क्रीम के स्टॉक में शेयर नहीं लिया है, मैं हिंदुस्तानी हूं मेरे भाई, मैं I'm a fourth generation American born in यहाँ पे in India। मेरे बड़े दादा जो 1916 में आए थे, मेरे दादाजी की पैदाइश यहाँ पे हुई, मेरी फादर की हुई, मेरी हुई, मेरे बेटे का हुआ, तो बट आई गेट द क्वेश्चन व्हाई यूर सरप्राइज कि ये ऐसा हिंदी कैसे बात कर रहा है अभिजीत के साथ। मैं पेशे से एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, ग्लांस में एंकर भी हूँ, एक्टर करता हूँ, अब मैं अपने बारे में बात करना बंद करूंगा। एक और कमेंट भी आया था कि अभिजीत कुछ जोक सुनाओ, तो जैसे ही कुछ जैसे जोक जेबी हो जैसे करिए। हाँ, ये भी जैसा होता है ना कि इंडिया हर बार वर्ल्ड कप के पास आता है तो 4 कीपर हो जाते हैं, तो वैसे ही जब भी तुम स्क्रीन पे आते हो एक ना एक ऐसा क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एंड आई थिंक इट्स नॉट, इफ आई एम अलाउड टू से दैट, इट्स नॉट जस्ट विद यू, इट्स आई थिंक ये आंसर भी लाइक फ्रॉम जनरेशंस, आई गेस योर फैमिली हैज बीन आंसरिंग, एंड मे बी आगे भी चलते जाते दिस ये क्वेश्चन आता रहेगा, एंड आई होप इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस फ्रॉम योर साइड टू डील विद इट, एंड इट्स कमेंडेबल कि कितने प्यार से आप ये समझाओ और बात भी कर देते हो यार। बिल्कुल सही कहा। इट्स नॉट ऑलवेज दैट आई आंसर प्यार से। मेरे फादर से एक बार पूछा गया था, देयर इज अ लवली वीडियो ऑन YouTube, इट हैज लाइक 2 मिलियन व्यूज, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वन जर्नलिस्ट सेड आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हो, ही सेज मुंह से। बट एनीवेज लेट्स गेट बैक, वी हैव हर्ड दैट Hong Kong have won the toss and opted to field. I have also just on my WhatsApp received from the BCCI the Indian 11, तो इस पे बात करते हैं because it's just hot off the press। व्यूअर्स के लिए, अभिजीत के लिए, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ ऋषभ पंत is locked in at number 5 as per the BCCI's 11। मैं बीसीसीआई द्वारा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा हूं आपके लिए यहां पे। दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, चहल, रवि बिश्नोई, बिग क्लैप फॉर माय मैन रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, और हमारे पास हैं भुवनेश्वर, आवेश और अर्शदीप। No, sorry. I've got. Oh, sorry. So I've got it all wrong. The subs और दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, वो सब हैं, और रविचंद्रन अश्विन सब हैं। तो ऋषभ पंत अंदर आए हैं
Sorry, I got it all wrong. Avesh Khan is playing. Avesh Khan is playing, and Rishabh Pant is playing. Your immediate takeaway on seeing that name, Rishabh Pant. आपने कहा था अभिजीत कि आप देखना चाहते हो डीके को और हार्दिक को, ये दोनों हैं. तो हार्दिक पांड्या की जगह आई थॉट, एक सेकंड, मेरे को लगा हार्दिक पांड्या हैज बीन Now it's रेस्टेड, चलिए 11. वो तो मेरे को समझ आ रहा था, बट उनकी जगह ऋषभ पंत हैज कम इन. Yes, exactly. Now I've got the playing 11, which I'm sure you're seeing too. Number 1, Rohit. 2, Rahul. 3, Kohli. 4, Surya. 5, Pant. 6, Jadeja. 7, Karthik. 8, Bhuvi. 9, Avesh. 10, Chahal. और 11, अर्शदीप सिंह. ओके, फेयर इनफ. सो हार्दिक पांड्या को शायद रेस्ट किया गया हांगकांग मैच के लिए, वो देखेंगे हम लोग. वी हैव ऋषभ पंत कम बैक इन. ही स्टार्टेड टू बैट एट नंबर 5. आई एम टोटली ओके विद दैट. और फिर आवेश खान आए हैं. इंटरेस्टिंग. दिस इज अ वेरी मतलब चेंज जो देखा जाए तो बेसिकली काफ़ी फनी है, क्योंकि अगर आप जनरली देखेंगे कि हार्दिक पांड्या गए तो हार्दिक पांड्या की जगह एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि दीपक हुडा आएंगे, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगा. बट ऋषभ पंत को लाना था ही, बिकॉज वो लास्ट टाइम इट वाज सो एविडेंट, जो व्हाट यू आर आल्सो सेइंग कि लेफ्ट हैंडेड को आना तो था ही, और ऋषभ पंत को ना देना पूरा एवरीबडी वाज गोइंग वेरी क्रेजी. तो ऋषभ पंत को आना था ही, तो एक ही तीर से दो वो मार दिए वाला किया है कि हार्दिक पांड्या को रेस्ट भी मिल गया. देयर इज नो पॉइंट इन हार्दिक पांड्या को इस मैच के अगेंस्ट वो करना, एंड ऋषभ पंत को वो भी मिल गया. बट आई थिंक ये फिर से दिस इज बीन अ वेरी स्मार्ट डिसीजन ऑन हांगकांग्स पार्ट, और दे आर अगेन डूइंग द सेम थिंग जो उन्होंने पिछली बार भी हुआ था. लास्ट टाइम ओडीआई में दे हैड पुट इंडिया टू बैट फर्स्ट, बिकॉज इंडिया वाइल बैटिंग फर्स्ट, बिकॉज वाइल चेजिंग तो पता होता है ना कि तुम्हें इतना चेज करना है. बैटिंग फर्स्ट के बाद थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, अग्रेसिव जाना है या क्या जाना है, कैसे जाना है, देयर इज नो एंड टू इट. एंड स्पेसिफिकली बिकॉज अभी टॉप 3 थोड़ा सा वैसा सोच रहे हैं ना कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइक गोइंग ब्लास्ट अवे, एवरीबडी वांट्स टू हैव डिसेंट स्कोर इन देयर माइंड. सो दिस कैन बी ये थोड़ा मजेदार काफी सिचुएशन हो सकता है. भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा. लेट्स उतना इजी नहीं है मामला पूरा. ना इजी मामला नहीं है फॉर द रीजन जो अभी कहा था. ऑल्सो बिकॉज वही बात है, केएल राहुल को स्कोर की जबरदस्त जरूरत है. जिम्बाब्वे में आए थे 4 महीने बाद, डिड नॉट स्कोर इन जिम्बाब्वे, गॉट बोल्ड फर्स्ट बॉल अगेंस्ट पाकिस्तान. तो हांगकांग को शायद लग रहा हो कि यार यहाँ पे 1-2 वीकनेस है. विराट कोहली ने चलो 36 रन बनाए थे, but he did not look that good. So there's an opening here. You just said, Abhijit, the kind of total you think the team can put up. मैं अपने viewers से request करना चाहूंगा कि आप लोग comments के जरिए, and Abhijit will pick up your comments. Let us know what kind of total you think India will put up. I would say, you've not asked me, so I'm giving my unsolicited advice. I say nothing less than 190 should be put up by India. If you see any comment from the viewers, Abhijit, please follow up. I think 190. एक और सवाल आया था 10 मिनट पहले, क्या विराट कोहली 50 आज मारेंगे? भाई साहब, अगर विराट कोहली ने आज 50 नहीं मारा हांगकांग के अगेंस्ट, तो पता नहीं मुझे वो कब मारेंगे. दैट्स माय 2 सेंस ऑन दैट. सी ऑनेस्टली हम सबके सब यही होप कर रहे हैं कि टॉप 3 के सिवा किसी को बैटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए. बेस्ट तो सिचुएशन यही होगा इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली तीनों अपना अपना कुछ वो कर जाए. एक वन ऑफ देम गेट्स अ बिग वन एंड अदर वन गेट्स डिसेंट स्कोर्स, एवरीबडी फील्स इन फॉर्म. बट अगर आज भी नहीं हुआ तब तो भगवान ही जाने फिर तो क्या होना है क्या नहीं होना. फिर तो जाने क्या होगा, रामा रे वाली सिचुएशन आ जा रही है. बट पता नहीं अब if today also it does not happen, but मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा नर्वस लग रहा है ये हांगकांग को इतना हल्का, बिकॉज इट्स नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है ना. वो लोग तो बिल्कुल ही वैसा वाला, फॉर देम इट्स अ, अब आप सोचो ना, फॉर देम ईच ऑफ दिस, हर बॉल हर एवरीथिंग इज आईपीएल का ऑडिशन. अगर कुछ भी कर दिया दिस माइट लीड टू आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट और सम बिग लॉट ऑफ मनी फॉर देम, लाइफ डिफाइनिंग, लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग काइंड ऑफ पैसा एकदम ऐसा ना ऊपर से सब बारिश की तरह करने लगेगा. बेचारे उनमें से कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, सब कुछ है. सो फॉर देम दे विल टेक दिस वे मोर सीरियसली देन आई डोंट नो. लेट्स देखते क्या होता है क्या नहीं होता. नहीं अभिजीत, ये जो तुमने कहा ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बिकॉज वी सॉ एट लास्ट ईयर्स T20I वर्ल्ड कप, बोथ इन द क्वालिफाइंग स्टेज एंड देन इन द मेन टूर्नामेंट, Namibian players were actually picked up. They weren't finally chosen, but Namibia के players को बहुत leagues में at least considered किया गया था, right? Even Ireland player, a couple Ireland players. तो you're बिल्कुल सही कह रहे हो भाई कि ऐसे हांगकांग प्लेयर्स को, कोई भी एसोसिएट लेवल प्लेयर हो, इनको पता है कि भाई हमें मौके बहुत कम मिलते हैं बड़े बड़े टीम के साथ खेलने के लिए,
और 50 मारा, 3 विकेट लिया, कुछ कैच किया था। तो इन दिस एरा ऑफ स्काउट्स, यू नो, आई नो, हमारे व्यूअर जानते हैं कि नए नए लीग्स आ रहे हैं रातों रात। यू एंड आई मे आल्सो बी सम लीग ओनर समडे डाउन द लाइन, यू नेवर नो। तो हम ऐसे प्लेयर्स को मौका मिलेगा। ऊपर से हांगकांग के कप्तान ने गोरेगांव में कहा था, गोरेगांव में गोरेगांव में गोरेगांव में बांगुर नगर लीग एक दिन होएगा, और डेफिनेटली बांगुर नगर लीग का मैं ओनर बनेगा। मैं मस्त ऐसा लाइक मास्टर ऑफ पपेट्स खेलेगा, विकेट कीपर से बॉलिंग कराऊंगा, मैं मस्त ऐसा करूंगा बांगुर नगर लीग में। सॉरी टू भाई इंटरप्ट बट ये या देखो, कंटिन्यू। हम लोग उस दिन बात करते हैं ये ट्रॉफीज की, ठीक है। ये बांगुर नगर खेलेगा मेरा नोएडा सेक्टर 93 वालों के साथ, क्योंकि ये ट्रॉफी लेके आएंगे हम लोग। कैन यू इमेजिन द टू ऑफ अस हैविंग लाइक, इफ यू गाइस कम हियर वी गो देयर, आई एम टेलिंग यू द वे इट्स गोइंग। थोड़ा, हाँ, थोड़ा फर्क है कि हम दोनों इतना पैसे नहीं कमाते हैं, बट अगर हम क्लान के साथ जुड़े रहेंगे तो शायद कुछ पैसे आएंगे। बट जेबी, जोक्स अपार्ट, ये हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा जोक हो गया यार। इतना 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 बड़ा भी जोक मत बोल दो, आई बेचारे विल लीव ग्लांस द जो खुद जोक्स, देख रहे होंगे हंसने लग जाएंगे हम पे। I will I will leave the jokes to you. You're the funny man. But getting back to this match, हांगकांग के कप्तान ने कहा था कि भाई हम भी यहाँ एक दो अपसेट कॉज करने आए हैं। तो while I'm not saying that they're favorites, पर बिल्कुल जो कहा तुमने अभी कि there are a few openings there and these kind of players they want to do well यार। तो I just hope that we get a good match and I hope that KL Rahul gets some runs more than Virat Kohli. I think KL Rahul को runs की सख्त जरूरत है just to feel like he's wanted यार। नहीं नहीं, I also hope with that. I think it should be either of the thing. I just hope KL Rahul gets lot of runs or KL Rahul gets out cheaply. I just don't I hope like वो वैसा 20-30 वाला सीन ना हो जाए कि जिससे मतलब ऐसा हाँ, कि अरे हम तो अभी भी अपना एफडी चला ले रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर ले रहे हैं, वैसा वाला सीन ना हो। बिकॉज देन इस पार है उस पार हो जाए कि डिसीजन मेकिंग इजी हो जाए कि भाई अब नहीं, लेट्स जस्ट नॉट डू दिस एनीमोर, दिस इज क्लियरली कॉस्टिंग अस अ लॉट। तो मैं बस चाहता हूँ कि या तो ये हो या तो पूरा एक्सट्रीम हो, वैसा बीच में ओपन रिलेशनशिप वाला मामला ना हो जाए। या तो या तो ब्रेकअप या तो वो। हाँ। I'm not going down that relationship वाला चीज जहां पे केएल राहुल को जुड़ा है। अभी खबर आया कि ही इज इन अ लिव इन रिलेशनशिप, और जितना वो स्कोर फेल करेंगे लोग इन पे सोशल मीडिया के टाइम पे लोग इन पे शक उठाएंगे। बट नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा था। हाँ। हम भी मीडिया वाले हैं, हमारे कान खड़े जाते हैं ऐसे, हम भी देखते हैं। सर मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे को सुनील शेट्टी से बहुत डर लगता है। अन्ना जी का कब हाथ आएगा मेरे पीछे अपन करते हुआ। तो मैं ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा था, प्लीज। Whenever I hear the name Sunil Shetty, I remember that scene from Waqt Hamara Hai when he picks up the car and says, "Aram se kariye." It's hilarious. I remember that border scene of just short shoot, just gun पे gun, ऐसा गोली लगे जा रहा है, just Sunil Shetty going on. But that's what KL Rahul's cricket career also reminds us of, just being shot and just still somehow sustaining and managing. But on that positive note, yes, please let's go ahead with that before I dig further holes for myself. नहीं नहीं, let's go back to पंत, बिकॉज हम दोनों फैन हैं पंत के और हम दोनों खुश हैं कि पंत वापस आया। पंत का ये फोटो ये सोच रहे होगा यार तुम लोग वापस मुझ पे आए थे। After the match, a lot of memes went around, videos of Pant was talking to Rohit. He had that yellow bib on. आजकल yellow bib आप पहनते हो जब आप 11 में नहीं हो, आप 12th man हो. I just feel that given the fact that he's achieved so much in a relatively short span, अगर इस बंदे की बैटिंग आएगी, और मैं चाहता हूं कि इसकी बैटिंग आए 8-10 बॉल के लिए, एंड आई होप ही बैट्स एट 4, आई थिंक दिस गाइज गोना हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन टुडे, जस्ट टू शो के भाई तुमने मुझे बाहर करके थोड़ी गलती की। But Jay, like, don't you think in this kind of situation, like, जैसे वो होता है ना कि nothing to lose. In this kind of situation, like Rishabh Pant has basically everything to lose if he comes for just 10 odd balls, because 10 बॉलों में ही कांट एस्टैब्लिश। अगर बहुत मार भी दिया कि अरे हांगकांग के अगेंस्ट ही तो मारा, इतना क्या बड़ा किया, एंड 10 odd balls में इफ यू गो टू टेक अ रिस्क एंड बी टिपिकली ऋषभ पंत एंड देन यू गेट आउट वाला कि अरे यार एक मैच वो इस पे भी नहीं खेला, सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक इट्स ऑल टू लूज ओनली। लाइक सैडली दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर ऋषभ पंत, नहीं? नहीं वो है, वो बिल्कुल सही है, बट आई थिंक दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड अगेंस्ट केएल राहुल, बिकॉज फ्रैंकली मुझे लगा था कि केएल राहुल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत रन मारेंगे, वो वहां नहीं चले। अब विराट कोहली को देख लो भाई, अभिजीत, विराट कोहली इफ ही रेस्ट ही स्ट्रोल्ड,
if he doesn't rest, he's trolled. So people will be like, अच्छा West Indies नहीं गया, Zimbabwe गया, चलो Zimbabwe नहीं गए. यहाँ पे also imagine if he does not, and I hope it doesn't happen. Imagine if he doesn't get a score against Hong Kong. तो यहाँ पे आप run बनाओ तो दिक्कत, run ना बनाओ तो दिक्कत. I think this is just the signs of the times that we live in यार, कि आप social media पे लोग आपके उतार सकते हैं. You must get heckled when you go up on stage for a show too, right? By all sorts of people. या बिल्कुल ही मतलब शो पे तो, बट शो पे उतना नहीं होता ऑब्वियस. सोशल मीडिया तो खैर एकदम खुल्लम खुल्ला है कि कोई भी आया मंदिर का घंटे की तरह बजा के चला गया. बट लाइक बट या बट दैट इट इज द वे इट इज, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है सब, क्योंकि हम भी अब एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो फैंस ओनली, सो हमारा पर्सपेक्टिव भी वैसे की तरह ही होता है. सो ठीक है. अब बहुत ही जैसा टू कोट ओमकारा, ट्रोलिंग और फीडबैक, क्रिटिकल फीडबैक में बहुत धागे भर का फर्क होता है. सो यू जस्ट नेवर नो व्हाट इज व्हाट. Well done from Yes. a huge Omkara fan. Well done for the reference and well done for changing the words on the spot. मुझे लगता है आपने कई बार ये कहा है अभिजीत. नहीं नहीं एब्सोल्युटली बहुत वो हम अपने आप ही लाइफ में कॉर्पोरेट शोज करते हो ना, तो अपने आप ही एक फिल्टर दिमाग में आ जाता है कि अरे ये शब्द की जगह ये आ गया, ये शब्द की जगह ये आ गया, तो वो अपने आप ही चलता रहता है. लाइक हाउ यू आर यूज्ड टू आंसरिंग दैट क्वेश्चन सो पेशेंटली यू आंसर्ड कि अरे मेरे को हिंदी आती है क्योंकि मैं, सो वैसे ही माइंड ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है वैसे. बहुत बढ़िया. We're very quick on our feet. But यार विराट कोहली पे आते हैं क्योंकि he's the guy everyone takes pot shots at. He's also the guy that so many करोड़ों people चाहते हैं कि यार इस बंदे रन मारे. I think despite the fact that yes he was sluggish against Pakistan, he looked good to a certain extent, but then he got out. He sort of didn't break out that rut. लेकिन अगर भाई साहब इसकी बैटिंग आए 3 पे आज और अगर एक ओपनर फेल हुआ, I think this could be the day that he finally does get that 50, which is what a lot of our viewers were saying. Because क्या है, इस बंदे ने जिस दिन वो 50 तक पहुंचेगा ना, बहुत बहुत लोग will take a collective sigh of relief irrespective of सामने कौन सा अटैक है भाई. And I like, Jamie, how you said that if one of the opener fails and not just named KL Rahul, but if and when KL Rahul gets out, when Virat Kohli comes in, वैसे मैं सब बोल रहा हूँ, मैं भी अपने आप को सेटअप टू ट्रोलिंग कर रहा हूँ कि उल्टा हो जाए, KL राहुल आज सेंचुरी मार दे और मेरे को गाली पड़े. बट ठीक है, थोड़ा सा तो ऐसा रिस्क लेना चाहिए लाइफ में. तो बट या एक्चुअली बिकॉज विराट कोहली somebody we have so actively been invested in, so he's just been so much of us, we see so much of us in him. So इसीलिए विराट कोहली सेंचुरी is विराट कोहली good innings, like a good confident innings by विराट कोहली, something we all like. And even against पाकिस्तान विराट कोहली was doing so well, समझ ही नहीं आया अचानक से, मतलब वो टिपिकल सॉफ्ट डिसमिसल जो होता है ना कि अरे ये क्यों, पर कैसे ऐसा, यू नो इट बिकेम काइंड ऑफ लाइक दैट. सो yeah, I mean, I just hope Virat Kohli gets a good knock today, and of course even Rohit Sharma से भी ऐसे Viratians and Rohit Sharmaians ऐसे when a unstoppable force meets an immovable object वाला, दोनों मिल के इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करे, ऐसा वाला मोमेंट आ जाए पूरा. Vispotak. I just want to talk briefly about this guy because I think the last time we were talking and we agreed that ये बंदा सबसे important T20 batsman है. But इसका क्या है? He's coming up to a year of playing international cricket for India. Outstanding numbers in T20 and in ODIs also. But he's this guy now कि यार अच्छा मुझसे ओपनिंग करवाया, मुझसे 4 करवाया, 3 करवाया, बड़े नाम आ गए. Now he won't say it. He'll say नहीं नहीं I'll bat wherever the team wants me to bat. It's a cliched line जो सब कहते हैं. I get that. But he's the guy who last match में उसी के चक्कर वो जो 4 पे अच्छा मौका था, कहीं ना कहीं सूर्या का मोमेंटम भी टूट गया था. फिर he did not get a big score. You know, Pandya won the match. But I also feel for these guys, यार, it clearly इतना developed player है. We talked about the KKR years with Manvinder. We talked about all the progress with Mumbai Indians. जब ये तुम्हारा बेस्ट प्लेयर है, तुमने इसके साथ बहुत उतार चढ़ाव किया है, let him bat in a tournament like this at one place. इस बंदे के लिए adaptability को मारो गोली, flexibility को मारो गोली, give him one run because he could be so vital, Abhijit, in October in the World Cup.
नहीं जिमी, एक्चुअली वही प्रॉब्लम है ना, ये ऑफिस लाइफ में भी बहुत होता है, कि जिनको काम एक ही चीज़ आती है ना या जो ढंग से काम नहीं कर पाते, उनके चक्कर में जो लोग फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो ना, जो कुछ भी कर लेते हैं, उनकी ज़्यादा हमेशा वाट लगती है कि तुम यू आर जस्ट ओपन टू डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल फिक्सेटेड कि उनकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज, जो बेचारे सब कुछ टाइप का काम कर सकते हैं, उनकी हर जगह लगती है वो। इतिहास गवाह, ऐसा होता ही रहता है। सूर्य कुमार यादव इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही इज प्रीटी मच इंडिया टॉप ऑर्डर में राइट नाउ, बेस्ट गाय राइट नाउ इन टॉप Yeah, ऑर्डर। उसको yeah. देख के ही पूरा लगता है कि फाइनली देयर इज विद सर्टेनिटी यू फील दैट ही इज गोना डोमिनेट एंड ही इज गोना डू थिंग्स। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी अरे लेफ्ट हैंडर चाहिए तो इसको नीचे कर लेते हैं, अरे इधर ये वही चाहिए तो इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ही इज द वन हु इज अ गिनी पिग फॉर हिज वर्सेटैलिटी एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी सैड, बट इट्स जस्ट द it maybe it is the way of life or something, I don't know. I agree. I just hope तो I hope कि he's made peace with it because एक तो उनको शायद 29 या 28 के आसपास इनको मौका मिला after ticking all the boxes and look the guy's really not put a foot wrong, तो मैं चाहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि this guy keeps going up, but again you have to say like you said he's the guy in the office जिसकी flexibility नहीं है, उसका हो जाता है और बाकी लोग का नहीं है। Let's move on very quickly to the bowlers before someone says यार ये सिर्फ बैट्समैन के बारे में बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार जो है भाई पिछले मैच में, एक तो हमने फैंटेसी की बात करी पिछली बार, आई सेड पिक राइट 11, आई ब्लंडर्ड बाय ड्रॉपिंग भुवनेश्वर फ्रॉम माय फैंटेसी टीम लाइक 3 minutes बिफोर द टॉस, ही गॉट crucial wickets, but in the absence of Bumrah and Harsha Patel, मतलब आप कब तक would this guy keep giving in his best whenever you think कि शायद अब इसका हो गया पैकअप, he does something like that, क्या बोल रहे हैं भाई ये यूएसएल। नहीं, Jamie, I think that it's a boon for this generation, because for us, so many of these people, no, it's like in different sports also. अलग-अलग sports में भी we are seeing, slightly older. I don't know, वैसे it's not fair to call them older, but from sporting standards, slightly older people to kind of their rebirth and kind of to see them do well. It's so brilliant to watch. And Bhuvneshwar Kumar, yeah, he's just killing it, and right now, and it's so pleasing to watch Bhuvneshwar Kumar do what he's doing. And I honestly, I think it's a great thing that he and Arshdeep are playing together also, because everybody kind of thinks also Arshdeep, in the Bhuvneshwar mold of things. So for future, he's also usko bhi zyada dekhne ko mil raha hai. So it's simply amazing. I'm very happy with Bhuvneshwar the way he's going about it. And yeah, India's bowling is also very competitive. As हर जगह पे ही, कि किसको अगर बुमराह वापस आ रहा है, हर्षल पटेल is back, then how do you play who? I mean, I guess वो आवेश खान goes out probably, but it's really competitive out there as well. But yeah, Bhuvi is killing it. killing it. And like you said earlier, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ इस बंदे का, अर्शदीप सिंह जो हमारे स्क्रीन पे हैं। And even as long as Bhuvi's around, we can all speculate. But guys like Avesh and Arshdeep, the time they get to spend with these guys, because it's the time that Bumrah spent, with the Zahirs, with the Shamis, कि वो कुछ सीख पाया। तो मैं कह रहा हूँ ओवरऑल हम सब बात कर चुके हैं हमारा पेस डेप्थ कितना अच्छा है, बट आई एम ऑल फॉर दीज गाइस इवन इफ इंडिया नोस कि शायद आवेश या अर्शदीप वर्ल्ड कप मैच में नहीं खेलेंगे, उनको फिर स्क्वाड में लेके जाओ। कोविड के टाइम पे यू कैन हैव अ लार्जर पूल, because these players beyond the domestic, beyond Ranji, beyond IPL, इनको जरूरत है भाई इंडिया स्टार्स के साथ समय बिताने का, because a guy like Arshdeep who clearly has the skill, I can learn so much from Bhuvi यार। Nahi, and for Arshdeep also in the last over also to be whacked around and then come back to have that kind of composure to go for the dead nail Yorker, that's fantastic. And Arshdeep has been doing it for quite some time. वो IPL में उसका stable head इतना, मेरे को तो समझ नहीं आता दिस एज हाउ डू दिस गाइज हैव सच अ स्टेबल हेड। वो बिल्कुल ही एकदम कैसे इतना स्टेबल रहते हैं। मैं तभी मेरा तो वही दिमाग उठ गया था बाबर आजम का जब कैच पकड़ के जस्ट कैजुअली चेकिंग द बॉलर है। हाँ ठीक है, अभी गली क्रिकेट में मैं सही बता रहा हूँ, मैं गली क्रिकेट में कुछ घटिया कैचेस लेने के बाद इससे 15 गुना ज़्यादा सेलिब्रेट किए हो। तो सो या इट इज़ वेरी डिफरेंट, सो इट्स वेरी कमेंडेबल। Absolutely. चलिए just a couple minutes left on, I want to bring up fantasy league because अगर हमारे viewers में से कोई है जो fantasy cricket के शौकीन है, you can go to Nostra Pro, you can make your team। मैं अपना टीम बना चुका हूं, मैं 11 नहीं बताऊंगा पर I will tell you 3 players I'm going to bank on। अगर आपके पास अर्शदीप सिंह है अपनी टीम में तो प्लीज आप डालिए। अभिजीत और मैं जो दोनों गली क्रिकेट के चैंपियंस हैं, हम कह रहे हैं कि आपको अर्शदीप सिंह की जरूरत है। शायद आप
आप इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी टिप्पणी दूं, when a team is chasing, always go for a spin bowler who's going to be bowling second. तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर सहमत हैं, आप युजवेंद्र चहल को जरूर डालिए, आप चहल को शायद अपना वाइस कैप्टन भी बनाइए, और अगर आपको बैट्समैन चाहिए, I'm going to go out on a limb here and I'm going to say pick this guy in your team, Pant. He's slotted to bat at 4. If Rohit, Rahul, and Kohli get runs, Abhijit knows that we're not so confident of that happening. मेरे हिसाब से अगर पंत को 18-20 गेंदें मिले, he could blast his way to a 20-ball 50 against Hong Kong. So, from a fantasy perspective, hop on to Nostra Pro and definitely have Rishabh Pant, Arshdeep Singh, and Chahal in your teams. Abhijit, I know you're not a big fantasy player, but you have something to say. I know. मैं बस दो चीज़ों से डिफर करना चाहूँगा. यू सेड दैट हम दोनों गली क्रिकेट चैंपियंस है. जेमी प्लीज, यू माइट बी अ गली क्रिकेट चैंपियन. मैं गली क्रिकेट में भी बहुत ही घटिया किया हूँ अनफॉर्चुनेटली. बट एंड दूसरी चीज़, वाइल टेकिंग जेमीज एडवाइस, प्लीज रिमेंबर दैट जेमी ने लास्ट टाइम 2 मिनट पहले भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप किया था. तो टीम तो ज़रूर बनाना बट ये याद रखना कि भुवनेश्वर कुमार को जस्ट ड्रॉप किया गया था. बट या But okay, would you in a fantasy world, would you have KL Rahul in your team, Abhijit Ganguly? ऐसे प्लीज मेरे को बार बार. आई थिंक जेबी you're just setting me up for being trolled right now. this is ऐसा वो journalistic questions of a tough question के answer Oh दो yeah, no. लगी. But I think you also know the answer. KL Rahul, unfortunately no. I mean, if he changes things around and starts doing what we all know he has potential for, then everybody is obviously everybody roots for India, everybody wants that. But right now unfortunately नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है मुझे. Same. I won't have him. A comment has come. Gully cricket के कौन से rules should be in T20? I'm throwing this straight to Abhijit Ganguly. गली क्रिकेट के कौन से रूल शुड बी इन टी20? यार, एक वन टेप वन हैंड देखने में मजा तो बहुत आएगा कि वन टेप वन हैंड में, बिकॉज वन टेप वन हैंड इज यूज्ड टू बी. मैं वन टेप वन हैंड में काफी ऐसे लपक लेता था. दैट वाज टू यूज्ड टू बी माय स्ट्रेंथ, वन टेप वन हैंड. इनफैक्ट कभी कभी तो डायरेक्ट कैच भी आती थी. मैं एक बार गिरने के बाद उसको वन टेप वन हैंड करता था, सो दैट इम्पैक्ट सॉफ्टन हो जाए. सो आई थिंक वन टेप वन हैंड इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी फॉर एटलीस्ट. हम ना हमारे टी20 के साथ नहीं करना चाहिए तो एटलीस्ट उन लोगों के 100 या वो जो कुछ ऐसा उसमें कर सकते हैं. इन यूके 100 में डाल सकते हैं. वन डे बनाना होना चाहिए, और कई मैचेस में आई थिंक एटलीस्ट इन द टी20 फॉर्मेट इसमें डालना चाहिए. सम प्लेयर्स हु आर नॉट द बेस्ट फील्डर्स, इनको मौका मिलना चाहिए. ऑन दैट नोट वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो. मुझे बहुत मजा आया थोड़े अपनी राय देने में, अभिजीत की राय सुनने में. आई होप यू ऑल हैव हैड एज मच फन एज वी हैव. आप जुड़ सकते हैं हम दोनों के साथ फिर से इंडिया का अगला मैच में, वो जब भी होगा देखते हैं स्केड्यूल क्या बनेगा. अभिजीत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम वंस अगेन यार. ऑलवेज फन जेमी. मुझे भी बहुत मजा आया अपनी अमेजिंगली इंटेलिजेंट और एस्ट्यूट नॉलेज पास ऑन करने में. नो सरकाज़म एब्सोल्युटली, बट रियली लॉट ऑफ फन एज ऑलवेज विद यू. Thank you to all our viewers for all your comments. A lot of viewers tuned in. Thank you. दोबारा जुड़िए हमारे साथ इंडिया के अगले मैच में. Enjoy the match. Goodbye everyone.